हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एआर एजुकेशन के चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से हम बात करेंगे। कल के नंबर में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया था और आज से क्वेश्चन नंबर 5 से हम सॉल्यूशन करेंगे क्लास 10th के मैथ त्रिकोणमिति। तो देखिएगा और समझिएगा, वही पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी का फॉर्मूला से अभी का जो क्वेश्चन बनेगा इसी का फॉर्मूला से बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन दिया है आपको एनसीईआरटी के, हम क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्वेश्चन सब जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 10th के लिहाज से, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और इस क्वेश्चन सबको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, बिना प्रैक्टिस के आपको मैथ नहीं बनेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 5 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है त्रिभुज एसीबी लीजिए, त्रिभुज एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 सेंटीमीटर, जिसमें AB बराबर 29 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर और कोण ABC ठीठा है। यानी ABC का मतलब हो गया B जो होगा ना एंगल हमारा, वो हमारा ठीठा होगा, ठीठा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। हमको एक में दिया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 में दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें प्लस दिया है और इसमें माइनस दिया है। कुछ अलग से वॉइस आता होगा क्योंकि आज लगन का दिन है। क्लास 10th के विद्यार्थियों, आप लोग आज शादी अटेंड कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा आज लगन है, 10 तारीख आज है। तो देखिए बनाते हैं। पर त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें C समकोण है। ABC सॉरी BC हमको समकोण का है, तो ABC, C हमारा क्या हो गया समकोण है। AB का मान 29 है, AB का मान कितना दिया है 29 सेंटीमीटर, BC के मान 21 सेंटीमीटर है और AC के मान हमको निकालना है। सबसे पहली बात, अगर त्रिकोणमिति में त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में अगर आपको चर्चा जहां पर भी किया जा रहा है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को तो हर हाल में ज्ञात कर लीजिए क्वेश्चन के आधार पर। 29 सेंटीमीटर है और BC 21 सेंटीमीटर है। कोण ABC यानी B का जो मान है ठीठा है, B का मान क्या चीज है ठीठा है। तो निम्नलिखित के मान क्या कीजिए, यानी कि cos थीटा sin थीटा। सबसे पहले तो cos थीटा निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस करके sin थीटा निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और उस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा चला आएगा। और उसी को जब हम माइनस कर देंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा चला आएगा। तो जरा देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज ABC में AB बराबर 29 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर, AC का मान हमको निकालना है। देखिए सबसे बड़ा वाला कर्ण है, इस ठीठा का मान निकालना है। तो ठीठा के अनुसार इस त्रिभुज में लंब हमारा ये हो गया, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। यानी कि आधार दिया है, कर्ण दिया है, हमको क्या निकालना है लंब निकालना है। यानी कि AC बराबर क्या हो गया, यानी कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया AB का स्क्वायर माइनस आधार BC का स्क्वायर
ए बी का मान कितना दिया है 29 सेंटीमीटर और BC का मान 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर 29 का स्क्वायर कितना होता है 29 का देख लेते हैं। 9 9 81 8 9 दूना 18 9 दूना 18 18 36 814 44 के 4 हासिल 4 2 दूना 4 4 4 8 कितना हो गया 841। उसी तरह से 21 का भी निकालिएगा तो इसका होता है 441, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 400। 400 को हम रूट में 20 गुणे 20 लिख सकते हैं, 2 को 20 है तो 1 20 हमारा निकल जाएगा, यानी कि AC का मान कितना चला है हमको 20 चला है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कह रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, तो सबसे पहले तो हम cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे। तो cos थीटा के लिए देखिएगा यहां पर निकालते हैं इस साइड में, यहीं पर देखेंगे cos स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार इसमें क्या है BC, तो BC बटा कर्ण है AB, BC बटा AB के स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin का मान लंब बटा कर्ण AC का स्क्वायर बटा में AB का स्क्वायर, ठीक है। BC का मान कितना आया है 21 सेंटीमीटर दिया ही है और AB का मान कितना है 29, इसका हो गया स्क्वायर प्लस में AC का मान निकाले हैं 20 बटा में AB का मान 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटा में 29 का अभी निकाले हैं 841, 20 का 400 29 का 841, इसको जोड़ देंगे तो 841 हो जाएगा लॉसर, 1 से लगेगा 441 प्लस में 400 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 841 बटा 841, ये कट जाएगा तो हमारा कितना आ गया 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब हमारा अगला नंबर जो पूछ रहा है वह है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा वही होगा BC बटा AB के स्क्वायर माइनस में AC बटा AB के स्क्वायर, तो BC बटा 21 बटा 29 का स्क्वायर माइनस में 20 बटा 29 का स्क्वायर, 21 का हमारा हो जाएगा 441 माइनस में 841, 20 का 400 29 का 841, इसको घटाव करेंगे बट्टा पर का तो 441 माइनस में 400 निकलेगा कितना 41 बटा में 841। ये हमारा क्या चीज हो गया आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, देखिए B का जो दे दिया है जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1, tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए, प्रूफ का क्वेश्चन है तो सत्यापित कीजिए तो सत्यापित यहां पर है जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। ये हमको क्वेश्चन दिया है, इसको देखिएगा जरा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को जो चीज का है उसको पहले हम समझ लेते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज लेना है, ठीक है एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लिए जिसमें कोण B समकोण है, ABC में B क्या चीज है समकोण है। यदि tan A
त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, tan ए बराबर, tan ए यहां पर है, tan ए बराबर 1 दिया है, यानी कि tan थीटा बराबर क्या चीज होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, यानी कि लंब बटा कर्ण, और ए के अनुसार लंब हमारा क्या चीज हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और ए बी हमारा आधार हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे में संलग्न भुजा हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हमको कितना दिया है, 1 दिया है, यानी कि BC बटा AB बराबर क्या चीज है, 1, तिरछा गुना कीजिएगा तो BC बराबर AB हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर में क्या चीज है, 1 दिया है, यानी कि BC के मान 1 दिया है, AB के मान 1 दिया है। हम शुरू में ही बताए थे अगर समकोण त्रिभुज दे रहा है तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लीजिए। अब लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, AC बराबर, यानी कि AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 1 के स्क्वायर, BC का स्क्वायर 1 के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में 2। AC का मान कितना चला है, रूट में 2, BC और AB का मान कितना है, 1। अब प्रूव करना है 2 sin इंटू कॉस ए बराबर 1, 2 sin इंटू कॉस ए बराबर 1। LHS लेते हैं, 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1, 2 इंटू साइन ए के मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि BC बटा क्या हो जाएगा, AC गुना कॉस ए के मान क्या चीज हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, AB बटा AC। ये तो हमारा RHS है, RHS के लास्ट में लिखेंगे, तो 2 गुना BC का मान कितना है, 1 है, AC का मान कितना आया है, √2 आया है, √2 प्लस AB का मान कितना है, 1 है, गुना है यहाँ पर, और AC का मान कितना है, √2 है, √2 2 को है, A को √2 बाहर चला है, यानी कि रूट में लिख देंगे √2 गुने √2। ठीक है, √2 गुने 2, तो रूट में जब 2 को 2 रहेगा तो A को 2 हमारा बाहर चला आएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया, 1, जो कि हमारा RHS के बराबर है, यानी कि LHS बराबर में RHS। सत्यापित करना है यानी कि प्रूव करना है, तो इस तरीका से भी हम प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 के निशा कल हम एक और क्वेश्चन बनाए थे। कल का जो क्वेश्चन बनाए थे वो था भारती भवन से, और अभी का जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो है NCERT से। हम दोनों कंबाइंड करके आपको बनाते हैं, लेकिन जब हम प्रश्नावली बनाने लगेंगे तो हम सिर्फ प्रश्नावली में NCERT का ही क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा क्या चीज कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, इसमें P कोण क्या चीज है, समकोण है, और OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसी आधार पे हम कल एक बताए थे, समान कॉन्सेप्ट था, बस उसका जो है ना ये अलग था, मान इसका उसका अलग था और इसका अलग है। देखिए तारा OPQ में जिसका कोण P समकोण है, P क्या चीज है, समकोण है OPQ में। OP बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ दिया है 1 सेंटीमीटर है। तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करना है। त्रिभुज
ओ पी क्यू में कोण P बराबर क्या चीज है 90 डिग्री, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। जब हम OQ निकालेंगे तो 1 प्लस PQ, ठीक है। तो देखिए इसीलिए चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से OQ का मान निकालेंगे तो PQ के स्क्वायर और OP के स्क्वायर के बराबर होगा। OQ का मान हमको दिया 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस में PQ का मान हमारा कितना है नहीं मालूम है, तो PQ का स्क्वायर, OP का मान कितना दिया है 7 का स्क्वायर, इसको A प्लस B का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में 2AB बराबर में PQ का स्क्वायर प्लस 7 7 49, PQ स्क्वायर खत्म। 2PQ निकालेंगे तो 49 माइनस 1 हो जाएगा, 2PQ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और जब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। PQ का मान कितना चला है 24 चला है। जब PQ का मान 24 चला आया, इसीलिए चूंकि OQ बराबर क्या चीज है 1 प्लस PQ, OQ का मान निकालेंगे तो 1 प्लस PQ का मान कितना है 24, OQ बराबर 24 से 25 हो जाएगा। OQ और PQ और OP का मान हमको चला है। अब हम निकालेंगे साइन Q का मान। साइन थीटा बराबर क्या चीज होता है लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ पर कौन है क्यू के आधार पर, क्या चीज के आधार पर क्यू के आधार पर, PO बटा में OQ, PO का मान कितना है 7 बटा में OQ का मान 25। इसी प्रकार cos Q निकालेंगे आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया QP बटा में OQ, QP का मान 24 आया और OQ का मान कर्ण का मान 25। इस तरह से हमारा एनसीईआरटी का टोटल साधित समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली को बनाएंगे 8.1, वो भी आपको समझ में आएगा। और आपको अगर कोई परेशानी होती है मैथ बनाने में अनुत्रिकोणमिति से, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दे या फिर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप से आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।